अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 7 बरस सवाब की नीयत से अज़ान कही, इस पर जहन्नुम से निजात लिख दी गई। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उस पर हम बात करेंगे, जो कि है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि वो कहता है अगर हमारे पास दो वेक्टर है ना, एक वेक्टर ए और बी, अगर हम इनका क्या लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो जो ए का मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और साथ क्या आ गया, साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या देता है, डायरेक्शन देता है। वो कहता है अगर ये ए और बी हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो, तो इसके पास हमारे पास इसका क्या आएगा, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, एक मैक्सिमम एक बड़ा नंबर आएगी। ठीक है, तो इसी तरह वो आपको नीचे दिया हुआ है कि वो कहता है इनका हमने लिया, ये आप हमारे पास हो गया मैग्नीट्यूड, ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने देखा दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 कितना हमारे पास होता है, हमेशा याद रखना कि साइन 90 आप लोगों के पास होता है 1। ठीक है, साइन 90 पे क्या होता है, मैक्सिमम, या दूसरे अल्फाज में ऐसे कह लो। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ गया ए बी, मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आ गया। एन कैप उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा कि हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर हैं। जिस तरह हमारे पास आई कैप है और क्रॉस जे कैप है। आप लोगों को पता है कि आई हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है हॉरिजॉन्टल, और वाई आप लोगों के पास जे आप लोगों के पास वाई पे होता है। ये आई और ये जे, तो इनका दरमियान एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप लोगों ने आई का मैग्नीट्यूड ले लिया, जे का मैग्नीट्यूड ले लिया, साथ साइन 90 डिग्री और एन कैप। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास 1 आ गया, ये 1 आ गया, साइन 90 1 हो गया, और साथ में एन कैप, ये आप लोगों के पास 1 एन कैप। अब इसका आंसर आप लोगों के पास 1 नहीं है, जाहिर बात है। ये जो एन है ये क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन। अब इस पर राइट हैंड रूल लगाओ। जब आपने राइट हैंड रूल लगाया, आई से जे की तरफ गए, आई से जे की तरफ गए, थंब किस तरफ है, बाहर की तरफ, किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, जब आउटवर्ड है तो आउटवर्ड आप लोगों के पास एक और एक्सिस है जो कि है जी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, एन के कैप। तो इसका आंसर आप लोगों के पास होगा के कैप। ये मैंने चीज आप लोगों को कल भी बता दी थी। ठीक है, कि मतलब आप लोगों के पास इसके अंदर आप लोगों के पास 1 आंसर नहीं होगा बल्कि के कैप होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है वेक्टर प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। वो कहता है अगर आप लोगों के पास क्या हो, दो पैरेलल वेक्टर हो। पैरेलल वेक्टर नीचे भी आपको बना के दिखाऊंगा, एक बार यहाँ पे भी आप लोगों को बता देता हूँ कि पैरेलल वेक्टर वो होते हैं कि जो सेम डायरेक्शन के अंदर हो। ठीक है, और इनके दरमियान जो थीटा है वो कितना हो, 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू इनके दरमियान क्या हो, पैरेलल वेक्टर नल वेक्टर। ठीक है, तो क्या किया आप लोगों ने, इस तरह मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन शो की। जब आप लोगों ने साइन 0 डिग्री पुट किया तो आप लोगों ने याद रखना है साइन 0 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, जब आप लोगों ने साइन 0 लिया, साथ एन एन कैप था, एन कैप क्या शो करता है, डायरेक्शन। अच्छा, आपने याद रखना है ये जो 0 है ना, ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है। ये जो 0 आएगा ये वेक्टर नॉट स्केलर। मैंने आप लोगों को ये बात कल भी बताई थी कि ये जो 0 आएगा ये आप लोगों के पास एक वेक्टर है बल्कि ना कि एक स्केलर है। तो ये आप लोगों के पास आ गया 0 वेक्टर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर यूनिट वेक्टर के केस में इसकी बात करें तो आप लोग, मैंने कल भी बताया था कि आई कैप और क्रॉस आई कैप, इसका क्या मतलब है कि आप लोग प्योरली एक्स एक्सिस की समत में जा रहे हो। ठीक है, दोनों केस में आई कैप है ना, एक्स एक्सिस की समत में जा रहे हो। जब आप सेम समत में जा रहे हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ऑटोमेटिक, ये तो आप लोग सबको पता है। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो आप लोगों ने उसी तरह इसका भी मैग्नीट्यूड लिया, इसका भी, और साइन आप लोगों के पास 0 और एन कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ गया, साइन 0 0 एन कैप। तो ये मल्टीप्लाई हो गया 0 एन कैप, तो ये आप लोगों के पास 0 वेक्टर आ गया। जब आप लोगों के पास सेम तरह के यूनिट वेक्टर होंगे, दूसरे अल्फाज में ये कह लो, तो आप लोगों के पास क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा, जो इसका यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास एक नल वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, उम्मीद है ये 2 पॉइंट समझ आ गए होंगे। तीसरे पॉइंट पे बात करें, वो कहता है अगर आप लोगों के पास एंटी पैरेलल वेक्टर हो, कि मतलब अगर उनके दरमियान एंटी पैरेलल होता है, बिल्कुल पैरेलल के आप लोग ऑपोजिट कर दो। ठीक है, पैरेलल के ऑपोजिट करोगे एंटी पैरेलल बन जाएंगे। मतलब ये आप लोगों के पास अगर पैरेलल है ए वेक्टर, तो एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, इसके मुखालिफ। आप लोगों ने यह देखा होगा कि इलेक्शन में कहते हैं ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के एंटी हैं। मतलब एंटी का मतलब होता है खिलाफ, ऑपोजिट साइड। अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है
तो अगर उसके बैक साइड पे एक बंदा खड़ा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट सम में, तो वो होता है एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर ये इस तरह मुंह करके खड़ा है और ये इसके बैक साइड पे बंदा खड़ा है तो ये इसका एंटी पैरेलल। तो कहता है उसका भी क्या होगा, हमारे पास एक नल वेक्टर आंसर आएगा। नल वेक्टर किस तरह आएगा, आप लोगों ने इसमें भी याद रखना है कि साइन की गेम है, जो थीटा इसमें पुट करे वो है साइन 180 भी आप लोगों के पास होता है 0। ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है, एन कैप हर चीज वही है 0। तो आपने क्या किया, इसमें भी जो आप लोगों के पास आएगा ना, जाहिर बात है 0, बाकी सारा 0 बना और एन कैप आ गया। जब एन कैप आया तो ये आप लोगों के पास 0 वेक्टर बनेगा। इसमें भी इसी तरह किया ना, आप लोगों ने क्या किया, फर्ज करो आई ले लिया, आई कैप सॉरी वेक्टर लिया, आप लोगों ने लिया ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आप लोगों के पास आ गया ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास ए आ गया, बी आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 180 और एन कैप। ठीक है, जब एन कैप हुआ तो आप लोगों ने क्या किया, साइन 180 किसके बराबर है, 0 के बराबर, और ये हो गया एन कैप, तो ये हो गया 0 एन कैप। तो ये आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, 0 वेक्टर नॉट स्केलर। आगे बात समझ, उम्मीद है ये भी समझ आ गई होगी। आगे वो कहता है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज आल्सो अ नल वेक्टर। ये सेल्फ प्रोडक्ट समझो, ये किस तरह नल वेक्टर है यार, ये सेल्फ प्रोडक्ट इस तरह नल वेक्टर है कि मतलब फर्ज करो आप लोग अगर एक वेक्टर ए ले रहे हो ना और दूसरा भी वेक्टर ए ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, जो आप लोग वेक्टर ले रहे हो, मतलब फर्ज करो अगर आपने वेक्टर ए इस डायरेक्शन में लिया और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में लिया, ये बी है और ये ए है। ठीक है, अगर आप वेक्टर ए को ए से मतलब उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो क्या मतलब है कि आप एक ए इस समत में ले रहे हो और दूसरा ए भी इसी समत में ले रहे हो, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो गए, आप दोनों के पैरेलल हो गए और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आगे समझ, दोनों वेक्टर आप लोगों के पास क्या हो गए, पैरेलल हो गए और थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन 0 आप लोगों के पास क्या है, 0, उसके साथ एन कैप, तो ये आप लोगों के पास नल वेक्टर हो गया। आगे बात समझ, क्यों नल वेक्टर हो गया, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट में ये पैरेलल होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये पॉइंट भी आप लोगों को क्या आ गया होगा, समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे एक नोट दिया हुआ कहता है ओबे राइट हैंड रूल। वो कहते हैं जो आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इसमें आप लोग क्या करते हो, राइट हैंड रूल लगाते हो। राइट हैंड रूल वो क्यों लगाते हो, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे क्या मालूम करनी है, डायरेक्शन मालूम करनी है। आप लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। राइट हैंड रूल लगा के देखते हो कि किस तरह बाहर होगी, इनवर्ड होगी, आउटवर्ड होगी, राइटवर्ड होगी, लेफ्टवर्ड होगी। ठीक है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास सिर्फ क्या, स्केलर, वो हमें क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, जबकि उसके अंदर डायरेक्शन वगैरह हमारे पास होती नहीं है। जब उसके अंदर डायरेक्शन होती नहीं है तो राइट हैंड रूल का लगाने का क्या फायदा, जब उसके अंदर डायरेक्शन ही नहीं है, इसलिए हम उधर राइट हैंड रूल इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, वो कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इज 0। वो कहता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर इज 0। किस तरह, वो कहता है कि मतलब आप आई डॉट आई लो ना, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है, क्या होगा से। अच्छा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, इसका 0 होगा, और इसमें क्या होगा, क्रॉस आई, ये आप लोगों के पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के केस में 0 होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें आप लोगों के पास मैक्सिमम होगा वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरा उसमें कहता है डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, वो कहता है जो आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट है ना, वो क्या करते हैं, आप लोगों को प्रोजेक्शन मालूम करने में मदद करता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ये फर्ज करो डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी है, तो ये क्या करता है, इसमें आप लोग क्या करते हो, ए से बी पे गिरा देते हो प्रोजेक्शन, मतलब ए का बी पे साया मालूम कर लेते हो, या ए से बी पे गिरा लेते हो। ठीक है, तो इस केस में आप लोगों के पास आ जाएगा बी कोस थीटा प्रोजेक्शन, इसमें आ जाएगा ए कोस थीटा। तो इस तरह आप क्या करते हो, दो वेक्टर की प्रोजेक्शन मालूम कर रहे थे। ये पीछे मैंने आप लोगों को ये बातें सारी बताई ही हैं। ठीक है, अच्छा, और वो कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप लोग थर्ड वेक्टर मालूम करते हो, मतलब फर्ज करो आप लोगों के पास ए क्रॉस बी है ना, तो ये क्या करता है, जिसका प्रोडक्ट आता है वो भी आप लोगों के पास एक वेक्टर तीसरा वेक्टर आता है, तो इसमें क्या होता है, इस तरह आप लोग एक तीसरा वेक्टर मालूम कर लेते हो। जाहिर बात है, जब आप लोगों ने दो का प्रोडक्ट लेना है या दो का क्रॉस लेना है, तीसरा आपके पास वेक्टर आएगा, तो जाहिर बात है आपको तीसरी चीज जो प्रोडक्ट मेरा वो वेक्टर ही मिल रहा है ना, तो वही बात हो रही है। ठीक हो गया, तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर जो मैंने जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दिया, और आसान सी बातें थी, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो इसको आपने देख लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।